इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2.5% गरीबों को दान कर देना हर हालत में जरूरी है। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो, तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। आइए आज का वाकया शुरू करते हैं, और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यह जो आवाज सुनाई दे रही है यह दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियां को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरिया ए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शाह तल अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशनगोइयां भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियां में से एक निशानी यह भी होगी, यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि अब कायनात का खात्मा करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाज़ों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है, और यह आवाज़ उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाज़ों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है, यह आवाज़ें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में ज़मीन पर उतारा गया था और फिर ज़मीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वह लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरिया ए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मार भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वह यह कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियां की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरातुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है, और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है, और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक
यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब आने से है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी इसके बारे में। इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 वर्ष पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली यह बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किमी दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी, और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने होने के लिए एक दूसरे से जंगें की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का, लगातार यह माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो आप सोचिए कि वह कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरिया फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात दज्जाल से हुई थी। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब कयामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिर तक की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, कयामत की जिन बड़ी निशानियां के बारे में बात करने वाले हैं, यह वह निशानियां हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक साथ जाहिर हो रही है। इन निशानियां के बारे में हदीस के अंदर भी बताया गया है। जैसे साइंस कहती है कि हमारी यह दुनिया धीरे धीरे डूब रही है, कयामत की यह भी एक बड़ी निशानी पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस्लाम यह कहता है कि हमें एक ईश्वर को पूजना चाहिए जो हम सब का मालिक हैं, जिसका कोई रंग है न कोई रूप है, जिसे किसी ने नहीं बनाया पर उसने हर चीज को बनाया। दरिया फुरात यानी फरात नदी मध्य पूर्व की सबसे पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी तुर्की से निकलती है और सीरिया और इराक से होकर गुजरती है। फरात नदी की लंबाई लगभग 2780 किलोमीटर है और इसका जल निकासी क्षेत्र 440,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 6 देशों को कवर करती है। फरात नदी फारस की खाड़ी से लगभग 100 मील दूर टिग्रिस नदी से मिलती है। फरात नदी मेसोपोटामिया की 2 बड़ी नदियों में से एक है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मध्य मेसो और नदी पोटामिया। इसका शाब्दिक अर्थ है 2 नदियों के बीच का देश। मेसोपोटामिया सभ्यता
इन दो नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। दजला नदी मेसोपोटामिया की पूर्वी और फरात नदी पश्चिमी ओर से बहने वाली नदी थी। दजला नदी को टाइग्रिस नदी भी कहते हैं। यह तुर्की के टॉरोस पर्वतों के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है और तुर्की और इराक से होकर दक्षिण पूर्व की ओर 1840 किलोमीटर तक बहती है। फिर यह कुराना नामक स्थान पर फरात नदी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।